ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं कांग्रेसी नेता अशोक तंवर। सिरसा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार सिरसा समेत सभी सीटें जीतने का दावा भी किया है अशोक तंवर ने। पिछली बार झूठ की बदौलत चढ़ गई थी काठ की हांडी, ये कहा। इस बार बीजेपी उम्मीदवार कहीं नहीं है टक्कर में। सुनीता दुग्गल को चुनाव प्रचार की कमान और टिकट देने के बाद सौंपी है फिलहाल। और वहीं दूसरी तरफ अशोक तंवर, जिनको अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो टिकट के प्रबल दावेदार और कहा भी जा रहा है कि उनका टिकट पक्का है। ऐसे में वो चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। उनकी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के साथ है। और अशोक तंवर ने कहा है कि इस बार सिरसा समेत सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। पिछली बार झूठ की बदौलत काठ की हांडी चढ़ गई थी। इस बार बीजेपी उम्मीदवार कहीं भी टक्कर में नहीं है। और इन तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने अशोक तंवर से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी अपनी सूची जारी नहीं की है, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर हमारे साथ हैं। इनका नाम भी पिछली बस परिवर्तन यात्रा में घोषित कर दिया था। तंवर साहब, आपका नाम घोषित हो गया है, औपचारिकताएं रह गई हैं, चुनाव प्रचार भी आज आप शुरू करने जा रहे हैं। हमारा तो प्रचार पिछले जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसी दिन से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको बेनकाब करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और बहुत मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुली किया राहुल जी के नेतृत्व में। और अब उसके नतीजे हम लोगों को फील्ड में दिखेंगे। सब लोग लगे हुए हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार सब तेज करें। मैं हमारे नेताओं से भी कार्यकर्ताओं से भी गुजारिश करूँगा कि जनता के साथ और बेहतर संपर्क करके अपने जो मैनिफेस्टो के पॉइंट, बाकी तो हमने 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन अब जो घोषणा पत्र में हमारे वायदे हैं वो जनता के बीच में ले करके जाए। तो उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कब तक हो सकती है? अगले 3-4 दिन के अंदर जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और उम्मीदवार घोषित होंगे। तो आज से आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, प्रचार शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है, पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार किस तरह की पोजीशन? पिछली बार काठ की हांडी चढ़ गई थी, तो जो झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के लोग सत्ता में बैठे थे, अब वो उनका चेहरा सब दिख गया। आज भी मुख्यमंत्री से इनेलो के नेता मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं कि किन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करी, इस देश के अंदर किसान मजदूर को, गरीब को ताकत दी, और आने वाले समय में कौन दे सकता है, और वो केवल कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को कैंडिडेट बनाया है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं है टक्कर में। तो क्या लगता है आपको? देखिए, उनके पिछले विधानसभा में भी कोई टक्कर में नहीं था, ये आपने देखा है। तो अभी तो टक्कर असली बननी है। फील्ड में जब जाएंगी बहन जी, तब उनको पता चलेगा कि वो टक्कर में कहीं नहीं है, बाकी सब टक्कर में। तो इस बार जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? पूरा संघर्ष किया हम लोगों ने और काम भी करवाए हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर के आए सारे आप देख रहे हैं। हाईवे बन गए हमारे, और चीज़ें जो उस समय पाइपलाइन में थी वो होगी। बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे और जो हम लोगों को करना है वो भी हम अपना दृष्टिकोण लोगों के बीच में रखें। अंतिम सवाल, कितनी सीटें कांग्रेस को इस बार मिल सकती हैं? 10 की 10 हरियाणा में इस चुनावी रण में जनता के आशीर्वाद से 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी और इस इलाके का और पूरे हिंदुस्तान का भला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अशोक तंवर हैं। इन्होंने बताया है कि जीत को लेकर ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के जठलाना में रेत से भरा एक ट्रक यमुना नहर में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बची। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रक के परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। ये ट्रक अवैध माइनिंग के जरिए निकाली गई रेत से भरा हुआ था, और जैसे ये ट्रक यमुना नहर पर बने अस्थायी पुल से गुजर रहा था, तभी ट्रक यमुना नहर में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक में क्षमता से ज्यादा रेत भरा हुआ था और ओवरलोडिंग के चलते ये हादसा हुआ। दरअसल यमुनानगर में अवैध माइनिंग का खेल बदस्तूर जारी है और खनन माफिया बेखौफ है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल चलता रहता है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहे।